हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग वर्कशीट नंबर 90 करने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 9th विज्ञान की है। आज की आपकी वर्कशीट जो है ऊतक की है, जो कि आपके रिवीजन के लिए है। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि आपके जो ऊतक हैं, जटिल ऊतक आपके दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। इससे पहले हमने सरल ऊतक किया था, जो हमें पता है कि वो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा है। आज हम लोग ऊतक करेंगे जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ना है, और जो कि आपकी जटिल स्थायी ऊतक हैं। तो आइए पहले हम करते हैं जाइलम के बारे में। आज हमें दिया गया है कि जाइलम ऊतक पौधों का काष्ठीय भाग होता है और ये संवहन तथा यांत्रिक दृढ़ता देने वाला ऊतक है। तो संवहन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये सर्कुलेशन करता है और यांत्रिक दृढ़ता देता है, सपोर्ट देता है जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको। ये जल तथा खनिज का संवहन मृदा से पादप तक करता है। तो जो भी आपका खनिज है, जल है, तो वो सारा सर्कुलेट होता है पूरा आपका जड़ से सारे आपके प्लांट्स के पार्ट्स में। वही ये 4 तरीके का होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे जाइलम ट्रैकेट, जिसको हम वाहिनिका भी कहते हैं, वाहिका, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या रेशे। ट्रैकेट और वेसल जल तथा खनिज लवण का संवहन करते हैं, और जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं तथा पादप को दृढ़ता देते हैं, सपोर्ट देते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन का संचयन करते हैं और पार्श्वीय संवहन में सहायता करते हैं। तो ये था जाइलम के बारे में। अब हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे। फ्लोएम भोजन का स्थानांतरण करते हैं जो पत्तियों से पादप के अन्य भागोत्तर में करता है। फ्लोएम ऊतक जो होता है बच्चों, वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे चालिनी नलिका छिद्र भित्ति वाले तथा नलिकाकार होते हैं, और प्रत्येक चलनी नलिका के साथ ही कोशिका होती हैं, जिनमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि फ्लोएम रेशे ऐसी चीज़ है फ्लोएम में आपके जो अजीवित होते हैं, बाकी सारे जीवित होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, जाइलम और फ्लोएम के संगठनों के नाम लिखें। तो बच्चों फर्स्ट आंसर आपका है, यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकेट, वहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यह आपका उत्तर नंबर 1 है। वहीं फ्लोएम के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे, फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। तो बच्चों ये जो मैंने मार्क किया है, ये आपका आंसर नंबर 1 है, आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे उत्तर की तरफ। जाइलम और फ्लोएम के बीच उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सेकंड का आंसर आपका है बच्चों, देखें आप, जाइलम और फ्लोएम के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो बच्चों आपका सेकंड का उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जब आप जाइलम के बारे में लिखेंगे यहाँ तक, और जब आप फ्लोएम के बारे में लिखेंगे तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अंतर स्पष्ट करना है उनके कार्यों के आधार पर। तो ये आपका उत्तर नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, अब आप आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, जाइलम और फ्लोएम पादपों में जाइलम तथा फ्लोएम का पादपों में महत्व बताना है आपको। बच्चों इसका भी आंसर आपका सेकंड से ही मिलता जुलता है, तो आप देखिए उसको, मैं मार्क कर रही हूँ। यह जल तथा खनिज का संवहन मृदा से पादप तक करता है,
और ये आपको जो मैंने मार्क किया है ये आपका है उत्तर नंबर 3। तो ये आपका महत्व है जाइलम और फ्लोएम का। अब बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें आपको अभिकथन और कारण दिया गया है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आप पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें आपको बताया गया है कि अभिकथन जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती हैं, बिल्कुल ठीक है। कारण देखिए, ये छोटे तथा दृढ़ कोशिका भित्ति वाली होती है। ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन जो उसका कारण है वो सही वाक्य नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें। इसमें अभिकथन है कि एक साधारण ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये बिल्कुल कथन ठीक है। कारण बताया गया है इसका, पादपों में साधारण ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। बच्चों ये दोनों ही कथन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या, उसका जो कारण है वो सही नहीं है। तो इन दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब प्रश्न 6 देखते हैं। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सही उत्तर चूज करना है इन 4 में से। निम्न में से फ्लोएम का कौन सा संगठन मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो बच्चों इसका आंसर है सी, फ्लोएम रेशे। और अंतिम प्रश्न है आपका, स्थायी ऊतक जो कि जीवित कोशिकाओं से बना है, जिनकी पतली कोशिकाएं भित्तियां हैं। तो उसका सही उत्तर है बच्चों पैरेन्काइमा। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 90। आशा है आपको पसंद आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं वर्कशीट, आपको तुरंत ही उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी वर्कशीट जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।